हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत दिन के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ बिकॉज पिछले कुछ दिनों में जो है फ्लू कोल्ड कफ ये सब चल रहा था। अभी भी शायद आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा कंजेशन सुनाई दे रहा होगा, बट नेवरदलेस आई एम बैक अगेन विद अनदर टॉपिक विच इज़ ट्रेड टैरिफ्स। तो 2 अप्रैल को मिस्टर ट्रम्प ने जो है ट्रेड टैरिफ्स अनाउंस किए। उसके बाद पूरी दुनिया में फिर से हलचल मच गई, विच मेक सेंस टू मी बिकॉज इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ऑन ऑल द कंट्रीज़ जिन पे टैरिफ्स इम्पोज किए गए। ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारी कंट्रीज़ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज ऑफ टैरिफ्स जो हैं इम्पोज हुए हैं, लेकिन मैं आज इस व्लॉग में बात कर रही हूँ अबाउट द टैरिफ्स दैट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन इंडिया और इन टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर एंड ऑफ कोर्स यूएसए के ऊपर भी। यूएस पे क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया पे इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं हुए हैं, जिसमें से फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री है जो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई है, अगेन कॉपर, स्टील, एंड देन देर आर मैनी लाइक एनर्जी प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा इम्पैक्ट कुछ नहीं हुआ है। जो मेजर इम्पैक्ट है और जो नंबर्स की बात करें तो $34 बिलियन का इम्पैक्ट माना जा रहा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से आ रहा है। तो अराउंड $14 बिलियन का इम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रिडिक्ट किया जा रहा है। एंड देन देयर इज जेम्स का, ज्वेलरी का इंडस्ट्री, और उसके बाद फिर ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत सारी कंट्रीज़ की इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि यूएस जो है ऑटो पार्ट्स ले रहा था बहुत सारे कंट्रीज से। तो मेन ये वाले इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। बट नेगेटिव्स तो सब लोग बात कर रहे हैं। अगर इस चीज़ का पॉजिटिव बात किया जाए तो वो ये हो सकता है कि इंडिया इसको एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर सकता है। वो कैसे? वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो ऐसे कि जितनी भी लिस्ट में कंट्रीज हैं जिनके ऊपर टैरिफ्स इम्पोज हुआ है, उसमें से इंडिया इज द वन कंट्री जिसके परसेंटेज ऑफ टैरिफ्स जो हैं सबसे कम है। तो इंडिया का 26%, 27%। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो हम लोगों को ये लग रहा था कि इंडिया के टैरिफ्स जो हैं अभी अनाउंस नहीं होंगे, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उनकी नेगोशिएशन टॉक्स चल रहे थे। लेकिन इंडिया के लिए भी मिस्टर ट्रम्प ने जो है 2 अप्रैल को ये अनाउंस करा कि 26% टैरिफ्स लगेंगे। हालांकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो बाद में आए उसमें 27% मेंशन था। तो चलिए 26-27% की अगर बात करें, फिर भी वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम है। लाइक चाइना के लिए 54% टैरिफ्स इम्पोज हुए हैं। हालांकि चाइना ने रिटेलिएट किया है, तो वो जो एग्जिस्टिंग 20% टैरिफ्स यूएस पे लगाता था, अब उसने वो बढ़ा के 34% कर दिए हैं। तो रेसिप्रोकेशन में कुछ कुछ चीज़ें तो होंगी, बट खैर वो चाइना और अमेरिका की बात है, हम इंडिया पे स्टिक करेंगे। बट देन मैनी अदर कंट्रीज लाइक वियतनाम है जिसका 46% है। इवन छोटे छोटे कंट्रीज जैसे बांग्लादेश है, उसका 31% है। तो मेन यहाँ पे पॉइंट ये है कि इंडिया का टैरिफ सबसे कम है। तो इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन टर्म्स ऑफ कि इंडिया कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी एज इन कि वो जो प्रोडक्ट्स जो यूएस बाकी कंट्रीज से ले रहा था, अब क्योंकि टैरिफ रेट ज़्यादा है, तो उन कंट्रीज से ना लेके इंडिया से यूएस वो प्रोडक्ट ले। फॉर एग्जांपल टॉयज जो है चाइना से अगर आते थे तो वो इंडिया से आ सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है। सेमीकंडक्टर इज़ वन इंडस्ट्री जिसमें तो स्कोप ही स्कोप है। जो सेमीकंडक्टर जो है यूएस अगर और कंट्रीज से ले रहा था, तो इफ़ नाउ इंडिया प्रोवाइड्स द सेम प्रोडक्ट, तो उससे क्या होगा, इंडिया की मार्केट एक्सपैंड होगी। लेकिन इट्स नॉट दैट इजी। ऑफ कोर्स इंडिया हैज़ टू एक्सपैंड इटसेल्फ, ऑफ कोर्स रिफॉर्म्स को चेंज करना पड़ेगा, एंड देन ये प्रोडक्ट्स को ऑफर किया जा सकता है जिससे इंडिया को इस पूरे सिचुएशन से बेनिफिट हो सकता है। सो दैट कैन बी वन पॉजिटिव आउटकम आउट ऑफ इट। अब यूएस के इम्पैक्ट की बात करें तो फिलहाल तो सब नेगेटिव है। विल सी फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव होगा तो होगा, पॉजिटिव के बारे में बात भी करेंगे। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट्स में सबसे पहले तो भाई स्टॉक मार्केट है। कल भी स्टॉक मार्केट गिरी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है। आज भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इम्पैक्ट हुए हैं। स्टॉक मार्केट का कहें तो पिछले 1 महीने से बेचारी गिरती ही जा रही है, और इकोनॉमिस्ट का माने तो आने वाले समय में भी यूएस की स्टॉक मार्केट जो है गिरती ही रहेगी।
कंज्यूमर लेवल पे अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले तो हाउस प्राइजेस पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि घर बनाने के लिए जो लंबर वुड यूएस जो है दूसरी कंट्रीज से ले रहा था, अब उस पे टैरिफ लगेंगे। अब देखिए टैरिफ लगेंगे तो ये जो टैरिफ का कॉस्ट होता है, कुछ थोड़ा बहुत कॉस्ट शायद कंपनी और मैन्युफैक्चरर बियर कर लेता है, लेकिन मेजर जो इसका भुगतान होता है वो कंज्यूमर लेवल पे ही होता है। तो कंपनी अगर अगर 40% किसी चीज पे टैरिफ लग गया तो 10-15% कंपनी झेल लेगी। वो भी कैसे झेलेगी, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पे ही होगा कि वो अपने कॉस्ट को कम करेगी, ले ऑफ्स करेगी, है ना। लेकिन 10% 15% के ऊपर जितना भी टैरिफ होगा वो कंज्यूमर से ही लिया जाएगा। तो नुकसान तो नॉर्मल लोगों का ही है, जितना मर्जी ये पॉलिटिक्स में जो भी रूल्स बनाते रहें। फिलहाल के लिए नुकसान ये है कि हाउसिंग प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो जिन लोगों को घर लेना होगा इन फ्यूचर उन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत आएगी। मेन इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे है, क्योंकि उसके अगर ऑटो पार्ट्स जो हैं इतनी सारी कंट्रीज से आ रहे थे और फिर उस वे में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे वर्क कर रही थी, तो कार्स महंगी होंगी। और कार्स में बहुत बड़ा मार्जिन है। लाइक इट इज़ प्रिडिक्टेड कि एक कार के ऊपर $4,000 से $10,000 तक जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है हर उस इंसान को जो यहाँ पे कार खरीदना चाहेगा नाउ इन फ्यूचर। देर आर मैनी मैनी पीपल जिन लोगों ने 2 अप्रैल से पहले कार खरीद ली, जिन लोगों को अभी इतनी जल्दी नहीं थी कार खरीदने की, बट दे वर प्लानिंग टू चेंज देयर कार 2025 में। तो जस्ट बिकॉज ये 20-25% टैरिफ लगने वाला था, तो उन्होंने पहले ही 1 अप्रैल तक ही जो है कार खरीद ली। अब जो कंज्यूमर गुड्स पे इसका इम्पैक्ट है, फॉर एग्जांपल ग्रॉसरीज पे अगर कुछ इम्पैक्ट है, देखिए इंडियन ग्रॉसरीज पे क्या इम्पैक्ट होगा वो नहीं पता है अभी, क्योंकि एग्रीकल्चरल लेवल पे जो है इंडियन अमेरिकन गवर्नमेंट का अभी भी टॉक्स चल रहे हैं। तो वी विल नो इन फ्यूचर कि ग्रॉसरीज पे क्या इम्पैक्ट होगा। हो सकता है इमीडिएट नॉर्मल ग्रॉसरीज पे भी कोई इम्पैक्ट ना हो, बिकॉज कंपनीज के पास, मैन्युफैक्चरर्स के पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक अवेलेबल होगा। और ऑफ कोर्स शायद उन्होंने कुछ प्लान कर लिया होगा, गिवन दैट ये टैरिफ्स लगने वाले थे। लेकिन कुछ महीनों में जो है हमें इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे प्राइजेस बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एवोकाडो यहाँ पे इतना यूज होता है, मैक्सिको से आता है, उसके ऊपर प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। लोग कह रहे हैं अल्कोहल के ऊपर भी प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, विच इज़ अ गुड पॉजिटिव आउटकम कि उसकी कंजम्पशन शायद कम हो सकती है बाहर के प्रोडक्ट्स की। ऑफ कोर्स अमेरिका के प्रोडक्ट्स की तो फिर बढ़ेगी। दैट्स व्हाट द होल एजेंडा इज कि अगर बाहर के प्रोडक्ट्स जो आएंगे अमेरिका में, अगर वो महंगे होंगे तो अमेरिका के अपने प्रोडक्ट्स जो हैं प्रमोट होंगे, लोग वो खरीदेंगे। तो दैट इज द एंटायर एजेंडा कि अमेरिका को प्रमोट करना है। बट उसके इमीडिएट टर्म्स में जो है बहुत सारे लोग इम्पैक्ट होंगे, नेगेटिवली भी इम्पैक्ट होंगे। अब कार तो शायद हो सकता है कि अगर 4,000 से 10,000 महंगी पड़ रही है तो लोग कहें कि अभी कार नहीं खरीदते हैं, लेकिन कार में गैस तो डलेंगे ना, फ्यूल प्राइजेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। एंड देन मैनी मैनी मोर कंज्यूमर गुड्स जो कि एक्सपेक्टेड हैं बढ़ सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें महंगी होंगी, महंगाई बढ़ेगी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और रिसेशन भी आएगा। मैनी पीपल आर सेइंग रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन रिसेशन नहीं भी अगर अभी आया है तो आएगा ज़रूर, क्योंकि बाहर मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बैक टू बैक ले ऑफ्स हो रहे हैं, अभी भी ले ऑफ्स हो रहे हैं। ले ऑफ स्टार्टेड लाइक 2023, तो बिगनिंग में तो इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में और नंबर्स में नहीं हो रहे थे, लेकिन 2024 मिड 2024 के बाद जो है ले ऑफ्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बाहर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है, तो रिसेशन तो आएगा ही आएगा। तो जो भी लोग यूएस से आने का प्लान कर रहे होंगे इन फ्यूचर, अभी रुक जाइए थोड़ी देर, क्योंकि रिसेशन में यूएस में जो है हालात बहुत अच्छे नहीं होते हैं। अब all the people living in America, being it immigrant, being it American citizen, इस चीज से impact जरूर होंगे, लेकिन the positive we can hope out of it is कि ये एक छोटा पीरियड हो ट्रांजिशन का, जिसमें
कि लोगों को दिक्कत हो रही है, महंगाई की दिक्कत हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत हो रही है, ऑफ कोर्स रिसेशन है ही है। तो वी आर जस्ट होपिंग कि दिस इज अ स्मॉल ट्रांजिशन पीरियड और ये लॉन्ग टर्म में जो है लोगों को फायदे दे, अमेरिका की इकोनॉमी बढ़े, दैट कैन बी अ पॉजिटिव होप। मिस्टर ट्रंप ने इसको लिबरेशन डे का नाम दिया, लेकिन बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस थे जहाँ पे लोगों ने बोला ये लिबरेशन डे नहीं है, ये टर्मिनेशन डे है। कुछ अमेरिकन के ओपिनियन के अकॉर्डिंग दिस इज अ गोल्डन एज ऑफ अमेरिका, जहाँ पे इवेंचुअली अमेरिका विल प्रॉस्पर ऑन इट्स ओन। अगर ऐसा हुआ तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव आउटकम ऑफ ऑल दीज, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिकन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा बिकॉज ऑफ all these announcements, decisions, and then if recession hits back again तो economy of course down जाएगी ही जाएगी। तो ये तो टाइम बताएगा कि it is a short term pain या फिर ये short term pain जो है एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म गेन में लीड होगा या फिर एक लॉन्ग टर्म पेन ही अमेरिकन पीपल को जो है फेस करना पड़ेगा। दिस ओनली टाइम कैन टेल। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स की माने तो ये अच्छा पीरियड नहीं है और आने वाला पीरियड भी वो अच्छा नहीं देख रहे हैं, बट अगेन प्रिडिक्शंस तो हर इंसान करता रहेगा, पर टाइम ही बताएगा कि व्हाट दिस होल्ड्स फॉर अमेरिका इन फ्यूचर। इज इट अ पॉजिटिव थिंग फॉर अमेरिका, जो मिस्टर ट्रम्प जिस एजेंडा के साथ जो है ये सारे डिसीजंस ले रहे हैं कि अमेरिका प्रॉस्पर करे। सो विल सी इफ अमेरिका विल प्रॉस्पर या फिर ये गवर्नमेंट इतना ही नुकसान कर जाएगी कि आने वाली गवर्नमेंट को इसकी भरपाई करते करते सालों ही लग जाएंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और प्लीज़ अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट। फिर से मिलेंगे नए व्लॉग में जल्दी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्टे वेरी वेरी हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बाय बाय।